और बात करेंगे, आज भारत बंद है। दरअसल SC/ST आरक्षण सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के कई संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बसपा समेत कई पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्य सब कैटेगरी बना सकते हैं। भारत बंद को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के SP, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी कर दिए गए। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि भारत बंद के आह्वान को लेकर कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए उचित कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। गृह विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया था, देखना होगा इस बंद का कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। दरअसल दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया है। बता दें कि मांगों की सूची भी जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जातियों, SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। भारत बंद के ऐलान के बीच आम लोगों पर इसका खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि कई चीजें बंद रह सकती हैं। आज दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके अपील भी की है। मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सब कुछ बंद रखा जाए। और इसका कितना ज्यादा असर अभी से देखने को मिल रहा है, तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी भोपाल से शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, भारत बंद है, आज आह्वान किया क्या, सुबह से कितना असर मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्या उसका असर कुछ देखने को मिल रहा है अभी तक? देखिए संभव राजधानी भोपाल की बात करें या भोपाल के आसपास की बात करें तो बंद का असर नहीं दिख रहा है, लेकिन गृह विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। उसकी तरफ से निर्देश तमाम SP को दिए जा चुके हैं और कहा गया है कि जहां जहां पर भारत बंद का असर दिखता है या फिर भारत बंद करवाने के लिए निकलते हैं लोग, तो वो वहां पर कोई घटना होती है तो अप्रिय घटना से पहले से ही तैयारियां, सुरक्षा की तैयारियां आप कर ले। इसको लेकर निर्देश गृह विभाग की तरफ से दिए गए, क्योंकि इससे पहले जब दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था तो जब हमने देखा था खासकर ग्वालियर चंबल के इलाके में कि वहां पर गोलीबारी भी हुई थी, कुछ मौतें भी हुई थी और जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया था। और ये यूपी से सटे हुए इलाके हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर चाहे हम दलित संगठनों की बात करें, आदिवासी संगठनों की बात करें, तो उसका असर इतना भोपाल में नजर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम भोपाल से बाहर निकलेंगे और यूपी से सटे हुए जिलों की तरफ देखेंगे तो वहां पर बंद का असर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर बसपा का भी असर है, दलित संगठनों का भी असर है। और फिर हम निमाड़ की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर JS आदिवासी संगठन ने भी इस दलित संगठनों के बंद का आह्वान जो किया गया उसका समर्थन वहां पर किया है। तो JS आदिवासी संगठन का असर निमाड़ के आदिवासी इलाकों में, तो वहां पर बंद का असर दिखाई देगा। तो अलग अलग इलाके हैं मध्य प्रदेश के जहां पर बंद का असर दिखाई देगा। लेकिन राजधानी भोपाल में बात की जाए तो ऐसा कोई दलित बड़ा संगठन नहीं है जिसका असर राजधानी भोपाल में पड़ता हुआ नजर आए। लेकिन यूपी से सटे हुए इलाके और जो दूसरे राज्यों से सीमावर्ती इलाके, वहां पर बंद का असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इससे पहले दलित संगठनों की तरफ से संभव बंद बुलाया गया है तब उन्हीं इलाकों में बंद का असर देखने को मिला है। शब्बीर, चूंकि कई संगठन ये अपील कर रहे हैं और कई विपक्षी दलों के प्रतिनिधित्व के द्वारा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा ये अपील की गई है कि भारत बंद का समर्थन करें, जिसमें BSP भी है और भीम आर्मी है और भी कई राजनीतिक दल जिसका समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इसका असर यात्रा पर भी पड़ेगा, कि क्या ट्रेनों को रोका जाएगा। इसको देखते हुए किस तरह से अलर्ट है पुलिस प्रशासन? क्या भारत बंद को लेकर जो आह्वान किया, क्या इसका असर स्कूलों पर भी पड़ेगा? क्या स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं? देखिए पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो स्कूलों की छुट्टी कहीं पर भी किसी भी जिले में कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है जिसमें कहा गया कि कल भारत बंद है, स्कूल की छुट्टी एहतियात के तौर पर कर दी जाए। ऐसा कहीं से भी कोई भी स्कूल का नहीं आया। जहां तक आप कह रहे थे कि अलग अलग राजनीतिक संगठनों ने समर्थन दिया है, जैसे बसपा ने दिया है, RJD ने दिया, कुछ छोटे मोटे दल है उनकी तरफ से दिया गया है। तो बसपा का असर जो है वो यूपी से सटे हुए इलाके में, RJD का पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो
कहीं पर भी नहीं है। बिहार में जरूर होगा लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। तो ये दो बड़े राजनीतिक दल है जिसने दलित संगठनों के बंद का समर्थन किया है। तो इसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो उतना व्यापक असर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने इससे पहले के बंद देखे हैं तो वो ग्वालियर चंबल के इलाके में ही असर देखा है। तो इस बार भी हमें उसी इलाकों में देखने को मिलेगा कि जहां पर बंद का ऐलान जो किया गया है, क्योंकि ऐसा मामला है ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्रीमी लेयर और जातियों में वर्गीकरण को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस का भी स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। बीजेपी का तो क्लियर स्टैंड हुआ ही नहीं है। वो सत्ताधारी दल में सबसे बड़ी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसकी तरफ से भी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि आखिर वो उप वर्गीकरण को लेकर जो जातियों को लेकर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर क्या कुछ स्टैंड लिया जाए। मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर कांग्रेस इस बंद का समर्थन करती तो उसका असर जमीन पर देखने को मिलता, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बंद से दूरी बनाई है, जिसका व्यापक असर मध्य प्रदेश में तो देखने को संभव मेरे अनुसार नहीं देखने को मिलेगा। जी, चूंकि अभी सुबह का वक्त है, हो सकता है थोड़ा और इंतजार करना पड़े शबीर, क्योंकि हम आपके पीछे देख पा रहे हैं आवाजाही हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान उनमें खोलने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें यह साफ तौर पर नजर आता है कि बंद का असर फिलहाल भोपाल में तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के, क्या किसी संगठन के द्वारा इसका समर्थन किया गया है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो जैस आदिवासी संगठन है और वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है आदिवासियों का, और वो चुनाव भी लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, और अभी भी उनके 2 विधायक हैं, भले से ही वो कांग्रेस की टिकट पे जीत कर आए, और उनका आदिवासी इलाकों में जबरदस्त तरीके से पकड़ है, खासकर युवा आदिवासियों में बात की जाए, और उन्होंने दलित संगठनों के इस बंद का समर्थन किया है। तो बिल्कुल आदिवासी इलाकों में भारत बंद का मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिलेगा, लेकिन अलग अलग पॉकेट में देखने को मिलेगा। जैसे मैं निमाड़ का जिक्र कर रहा हूं, बैतूल का जिक्र कर रहा हूं, छिंदवाड़ा का जिक्र कर रहा हूं, ग्वालियर, चंबल, मुरैना, भिंड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर कहीं पर आदिवासी संगठनों का असर है तो कहीं पर दलित संगठनों का असर है, लेकिन बीच मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दोनों संगठनों का असर नहीं है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल भारत बंद का असर राजधानी भोपाल में नजर नहीं आ रहा है, और इस बीच यहाँ पर लेकिन अन्य राज्यों में इसका असर अब देखने को मिल रहा है सुबह से ही। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश पर भी कई जगहों पर बंद का असर है, जो अपील की गई थी उसका असर देखने को मिला है। वहीं बिहार में भी कुछ जगहों पर कुछ जिलों में इसका असर देखने को मिला है।